अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम क्लास 9th। चैप्टर नंबर 14 बेस करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो, the comparison of two alike quantities is called ratio. Comparison of two alike quantities is called ratio. So what is meant by this comparison of two alike quantities? दो एक जैसी चीज़ों का comparison हमारे पास ratio कहलाता है। तो आइए इसको समझते हैं with the help of examples. Our first example is this a box. I am talking about this big box. मैं इस बड़े बॉक्स की बात कर रही हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है। So can I write it 1? इस एक बड़े बॉक्स को मैंने नाम दे दिया 1 का। अब इस एक 1 बॉक्स को मैंने 6 स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 मीन्स इस 1 बॉक्स को मैंने 6 स्मॉल बॉक्सेस में या 6 स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। एक बॉक्स 6 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड रेशो। बात एक ही चीज़ की हो रही है, इस बॉक्स की, लेकिन जब मैंने इस बॉक्स को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो गए टोटल 6। सो 1/6 इस बॉक्स के लिए मेरे पास रेशो आ गई। अब जब मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखूंगी 1/6 को, दिस इज रेशो 1/6। रेशो इज द अदर नेम ऑफ डिवीजन। हम रेशो को डिवीजन से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने इस एक बॉक्स को डिवाइड किया है 6 पोर्शंस में। दिस इज कॉल्ड रेशो। 1 ब्लॉक डिवाइडेड ऑन 6 पोर्शंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1/6। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस एक बॉक्स को 6 पोर्शंस में डिवाइड किया है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये रेशो लिखी है। अगर इसी तरह का मेरे पास एक और बॉक्स हो, इसी तरह मेरे पास एक और बॉक्स है, मैंने उसको भी 6 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6। अब इस एक बॉक्स के इन 6 पोर्शंस में से मैंने 1 2 3 4 को हाईलाइट किया है। मेरे पास ये पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन और चौथा पोर्शन, ये 4 पोर्शंस हाईलाइटेड हैं। 2 आर रिमेनिंग। देन दिस 1 2 3 4 मीन्स के 6 पोर्शंस में से 4 पोर्शंस हाईलाइटेड हैं। 6 पोर्शंस में से 4 पोर्शंस हाईलाइटेड हैं, तो मैंने उसको लिखा 4 डिवाइडेड बाय 6। सो इसी तरह से जब मैं उसको रेशो की फॉर्म में लिखूंगी तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 या 4/6। मीन्स कि टोटल बॉक्सेस हैं हमारे पास 6 और उनमें से 4 हाईलाइटेड हैं। नेक्स्ट देखें कि सेम यही रेशो हमारे पास डिवाइड हो रही है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 4 और 6 एक ही टेबल पर डिवाइड होते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो मैंने इस 4 और 6 को 2 पे डिवाइड कर दिया। 2/3 बन गए। 2/3 मीन्स कि इस पूरे बॉक्स का यहाँ तक का हिस्सा, अगर मैं इसको 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करूँ, अगर मैं इस पूरे बॉक्स को 3 इक्वल पोर्शंस में 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करूँ, लाइक 1 2, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
ये मेरे पास पहला पोर्शन है, ये मेरे पास दूसरा पोर्शन है और ये मेरे पास तीसरा पोर्शन है। लाइक दिस इज 1 2 3। तो इन 3 स्मॉल पोर्शंस में से 2 पोर्शंस हाईलाइटेड हैं, तीसरा हिस्सा रिमेनिंग है। मीन्स के 2 पोर्शंस हाईलाइटेड हैं, थर्ड पोर्शन एज इट इज है। इस एक बॉक्स को मैंने 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस पूरे बॉक्स के मैंने 3 पोर्शंस बनाए हैं। उन 3 पोर्शंस में से 2 पोर्शंस हाईलाइटेड हैं, तीसरा रिमेनिंग रहता है। मीन्स कि इन द अदर वर्ड्स ये फुल बॉक्स 2/3 पोर्शंस रेशो के हिसाब से हाईलाइटेड है। इन द अदर हैंड आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लास। अब इस देखें, इस पूरे ग्लास में इस पॉइंट पर ये फिल्ड है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फुल ग्लास 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइडेड है। मीन्स कि इस पूरे ग्लास के 2 पोर्शंस किए गए हैं, इस पूरे ग्लास के 2 पोर्शंस बनाए गए हैं। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, और इसका एक पोर्शन पानी से फिल्ड है। 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। 1 ग्लास डिवाइडेड ऑन 2 पोर्शंस, 1 ग्लास डिवाइडेड ऑन 2 पोर्शंस। तो 1:2 हो गई इसकी रेशो फॉर्म। इसी तरह से अगर आप वाटर के हिसाब से देखें कि फिल्ड पोर्शन कितना है, तो वो भी हाफ ही है। तो आप उसको भी यही लिख सकते हैं कि 1 पोर्शन इज फिल्ड, सो फॉर दिस इज इक्वल टू 1:2। 2 पोर्शंस में से एक पोर्शन पानी से फिल्ड है। यहाँ पर भी ऐसा ही था, 3 पोर्शंस में से 2 पोर्शन, 3 पोर्शंस में से 2 हाईलाइटेड थे, एक रह गया था। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 2 पोर्शंस में से एक पोर्शन पानी से फिल्ड है, रिमेनिंग 1। तो इस ग्लास की रेशो कितनी है? 1:2। इसको 1:2 के हिसाब से पानी से फिल किया गया है। सिमिलरली आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लाइन को डिवाइड कर लेती हूँ 1 2 3 एंड 4 पोर्शंस में मैंने इसको 1 2 3 4 5 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 पोर्शंस में हमारे पास डिवाइड हो गया। तो 1 लाइन सेगमेंट डिवाइडेड ऑन 5 equal parts, so I have to write it 1 divided by 5. So in the other hand मैं इसको लिख सकती हूँ 1:5। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेशो का टॉपिक समझ में आ गया होगा। Now we have to discuss proportions. Now we have to discuss proportion. Proportion. By definition, proportion is the equality between 2 ratios. The equality means equal. The equality between 2 ratios is called proportion. Proportion denoted by these 4 dots. And these 4 dots are called equal. कि proportion को आप equal के साइन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। अब proportion क्या है? Now proportion is the equality between 2 ratios. Equality between 2 ratios.
तो इक्वालिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, देयर आर 2 बॉक्सेस अगेन। अगर मैं इन बॉक्सेस के हवाले से एग्जांपल क्रिएट करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था कि आई हैव टू डिवाइड दिस वन बॉक्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6। तो आई हैव द रेशो ऑफ वन बॉक्स divided in 6 portions. In the other hand, if I highlight these 4, first portion, second portion, third portion and fourth portion. For example, I have to highlight another one. 1 2 3 4 5। तो अगर हाइलाइटिंग के हवाले से आप इसकी रेशो लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 हाइलाइटेड पोर्शंस, रेशो 6 पोर्शंस में से 5 हाइलाइटेड हैं। तो जब मैं प्रोपोर्शन क्रिएट करूँगी तो वो आ जाएगा हमारे पास 1:6 इक्वल टू 5:6। दो एक जैसे पोर्शंस, दो एक जैसे बॉक्सेस की हमने रेशो क्रिएट की। तो यहाँ पर हमने फुल के हिसाब से लिखा 1:6, यहाँ पर हमने लिख दिया 5:6। लेकिन अगर हम इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन क्रिएट करते हैं तो वो लिखी जाएगी 1:6 इक्वल, या फिर प्रोपोर्शन का साइन 5:6। आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1:6 प्रोपोर्शन 5:6। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रायंगल की। आई हैव अ ट्रायंगल ABC। Now there is a one line A and B. There is a line segment AB. Line segment AB and the line segment AC. Now there is a third line which is DE. DE is parallel to BC. ये DE लाइन जो है वो इस फुल ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मीन्स के इसमें से एक पोर्शन मेरे पास बन गया AD, मीन्स फुल लाइन सेगमेंट AB किसके इक्वल है, AD रेशो DB। AD रेशो DB। इस तरह से अगर हम AC की बात करें, तो यहाँ से ये आ जाएगा AE रेशो EC। तो इन दो रेशोज़ के दरम्यान, क्योंकि A भी यहाँ से यहाँ तक और AC इधर से इधर तक दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, तो उनके दरमियान जब हम प्रोपोर्शन क्रिएट कर रहे हैं A B इक्वल टू BC, तो यहाँ पर AD डिवाइड हुआ AD रेशो DB, AE रेशो EC। तो इन दोनों के दरमियान हम प्रोपोर्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स AD रेशो DB इक्वल है AE रेशो EC। So this is called proportion. I hope you will understand the concept of ratio and proportion fully.